चलिए आज के जिज्ञासा में समाधान का पहला प्रश्न सुरेश जी के द्वारा। गुरु में कोई व्यक्ति केवल स्वाध्याय करता है और मुनियों की वाणी सुनता है, उसकी अगली गति क्या होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कोई व्यक्ति स्वाध्याय करता है और मुनियों के वचनों को सुनता है तो उसकी अगली गति क्या होगी? जिनवाणी श्रवण, जिनवाणी पठन पाठन, श्रुत आराधना, स्वाध्याय परमम तपः है। स्वाध्याय अपने आप में परम तप है। जिनवाणी पढ़ना, गुरु वचन सुनना, ये सब स्वाध्याय के अंतर्गत आता है और इसके प्रभाव से वह व्यक्ति देवायु का बंधक हो सकता है और फिर भविष्य में बहुत ज्ञानवान होकर के रत्नत्रय को भी प्राप्त कर सकता है। एक हिरण मुनि महाराज जंगल में अपने ग्रंथों के पाठ करते थे और हिरण वो ग्रंथों के पाठ सुनता था। तो उस जिनवाणी श्रवण के प्रभाव से वह हिरण पहले देवायु में गया और उसके बाद सुग्रीव का भाई बाली बनकर के मोक्ष प्राप्त किया। तो इस तरह से जिनवाणी सुनने का फल परंपरा से निर्वाण है। दूसरा प्रश्न है, गृहस्थ मोक्ष जा सकता है क्या? नहीं, गृहस्थी में रह करके मोक्ष नहीं जा सकता। गृहस्थ मुनि बन करके फिर तपस्या करके मोक्ष जा सकता है। तो अन्य धर्मों में तो मुनि बनने की प्रथा ही नहीं है। ऐसा है, हम कहेंगे तो आपको खराब लगेगा? नहीं, कोई खराब नहीं लगेगा। नहीं लगेगा? मैं धर्म महत्वपूर्ण नहीं है, सांप्रदाय महत्वपूर्ण नहीं है। जब हमारे यहाँ शेर भगवान महावीर बना है, हाथी भगवान पार्श्वनाथ बना है, तो कोई भी धर्म वाला जिन धर्म को स्वीकार करके मुनि बन के मोक्ष प्राप्त कर सकता है, अन्य किसी भी धर्म से निर्वाण की सिद्धि नहीं होती है। तो दूसरे धर्म वाला मतलब यही रास्ता अपना के फिर ही मोक्ष जा सकता है। दूसरे धर्म वाला जब भी मोक्ष जाएगा, नान्य शिवा शिव पदस्य मुनीन्द्र पंथा, हे मुनीन्द्र, इस निर्ग्रंथ पंथ के अलावा और कोई निर्वाण का रास्ता नहीं। जा कोई भी सकता है, जाने के लिए बंधन नहीं है, खाली जैन जाएगा ये नहीं, जो भी है उसको इसी पथ को अपना करके मोक्ष जाना पड़ेगा। पथ यही बता रहे हैं। तो राजा जनक हुए, कबीर जी हुए, रैदास हुए, ये कैसे फिर मोक्ष में रहे? ऐसा है, हम कह दें कि हम मोक्ष में चले गए, हमारे भक्त कह देंगे हमारी गुरु माता मोक्ष में चली गई, उससे तो मोक्ष नहीं होगा ना। नहीं होगा। सुरेश जी, हमारे यहाँ अष्टसहस्त्री नाम का एक ग्रंथ है जो न्याय ग्रंथ है, जिसमें अनेक मत मतांतरों के मतों को दे करके जैन मत के द्वारा सबको असिद्ध करके सिद्धि की गई है। और जब भी न्याय ग्रंथ लिखे जाते हैं तो आचार्य कहते हैं कि मुझे भगवान महावीर से राग नहीं है और दूसरे लोगों से द्वेष नहीं है, मैं मात्र सत्य को प्रकाशित करने के लिए इस ग्रंथ को लिख रहा हूं, क्योंकि सत्य जो है वो सत्य रहेगा, किसी के मानने से असत्य सत्य नहीं हो जाएगा। बदनामी बदनाम। माताजी, परिस्थितियां विपरीत होने पर बच्चों का धर्म के प्रति श्रद्धान कम हो जाता है, तो क्या ये काल का दोष है? चाहे काल का दोष कहो, चाहे द्रव्य का दोष कहो, चाहे क्षेत्र का दोष कहो, इन
सारे दोषों के पीछे हमारे कर्मों का दोष है, क्योंकि हम पंचम काल में जन्म लिए, ये भी मेरे कर्मों का ही दोष है। सही। और काल के वातावरण ही ऐसा है, वातावरण ही तो काल है। तो हमारे ऐसे पाप कर्म का उदय है कि हम ऐसे वातावरण में पैदा हुए, ऐसे माहौल में पैदा हुए हैं हम, ये मेरे पाप कर्म का उदय है। लेकिन पाप कर्म के उदय में भी हम कितना संभल सकते हैं, कितना बदल सकते हैं, क्योंकि कर्म का उदय तो जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन हम अपने आगे के कर्मों को, वर्तमान के कर्मों को सुधार करके अपना भविष्य अच्छा कर लेते, तो देव शास्त्र, गुरु, मंदिर, गुरुओं के वर्षा योग, ये सब बच्चों के लिए अच्छे संस्कार देने के निमित्त है, कारण है। वंदामी गुरु माँ। वदनामी माताजी। माताजी, प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति, इन दोनों के दोष में अंतर है या मतलब? सप्रतिष्ठित वनस्पति और अप्रतिष्ठित वनस्पति साधारण और साधारण वनस्पति है ना। साधारण वनस्पति तो वो है जो हमेशा साधारण रहती है, जैसे आलू, मूली, गाजर, प्याज, लहसुन वगैरह वगैरह। लेकिन सप्रतिष्ठित जो होती है वो है, जैसे नीम का पत्ता छोटा है, लाल लाल है एकदम कोपल, तो सप्रतिष्ठित है, बड़ा हो गया तो अप्रतिष्ठित हो गया। कैरी, सब्जी फल वगैरह जैसे बहुत छोटे हैं तो सप्रतिष्ठित हैं, बड़े हो गए तो अप्रतिष्ठित हो गए। दोनों में अंतर है। आचार्यों ने सप्रतिष्ठित खाने के लिए भी मना किया है, क्योंकि सप्रतिष्ठित जब तक रहती है, छोटी छोटी रहती है, तब तक उसमें साधारण की तरह जीव होते हैं, और फिर जब बड़ी हो जाती है तो फिर वो अप्रतिष्ठित हो जाती है, वही चीज। और जो साधारण है, जिमीकंद है, वो हमेशा साधारण ही रहते हैं। ये दोनों में अंतर कार है। तो ऐसा तो आगे पर नहीं लिखा है कि इसमें कितना दोष, इसमें कितना दोष। ऐसा लिखा है कि साधारण तो खाते ही नहीं है, पूरे से ही त्याग है, और सप्रतिष्ठित को खाने में भी साधारण की तरह दोष लगता है, इसलिए उसको भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सप्रतिष्ठित साधारण होती है उतने समय के लिए। और ये मेथी पालक प्रत्येक में आएंगे या सप्रतिष्ठित? हाँ, प्रत्येक में आएंगे या सप्रतिष्ठित? छोटे हैं तो सप्रतिष्ठित और बड़े हो गए तो अप्रतिष्ठित। जैसे सोना है, उसका पहले तो मुकुट था, फिर उसको गला के वो हार बना लिया। हाँ। तो फिर उसमें ध्रुव क्या था, मतलब सोना है या क्या है? अच्छा प्रश्न है आपका। सोना का मुकुट से हार बनाया, मुकुट पर्याय का व्यय हुआ। आपको प्रश्न समझ में आया कि नहीं? इनका प्रश्न यह है कि द्रव्य में उत्पाद व्यय द्रव्य होता है, तो ये द्रव्य क्या है? जैसे सोने का मुकुट है, अब सोने के मुकुट का हार बना दिया तो मुकुट पर्याय का व्यय हो गया और हार पर्याय का उत्पाद हो गया। लेकिन सोना द्रव्य है, सोना दोनों पर्यायों में है, चाहे मुकुट हो चाहे हार हो, सोना तो सोना ही है, पर्याय का व्यय हुआ। जैसे आत्मा हमारे अभी मनुष्य पर्याय में है, अब मान लीजिए हम मर करके देव पर्याय में पहुंचे तो मनुष्य पर्याय का व्यय हुआ और देव पर्याय का उत्पात हुआ, और आत्मा जो है वह द्रव्य है। द्रव्य हमेशा द्रव्य होता है, हर द्रव्य द्रव्य होता है, कोई द्रव्य नया उत्पन्न नहीं होता और कोई भी द्रव्य नष्ट नहीं होता है। लेकिन
द्रव्य में उत्पाद और व्यय पर्याय का परिवर्तन चलता रहता है। समझ में आ गया? माता जी मतलब मैं गलत कह रही हूँ शायद कि महाराज जी ने मतलब ध्रुव नहीं बताया था। वो आए थे एक महाराज सैयद सागर जी, तो उन्होंने कि द्रव्य ध्रुव नहीं है, उस पता नहीं उन्होंने कुछ अलग बताया, तो मेरे को समझ में नहीं आया था वो। अब तो समझ में आ गया ना? हाँ, तो फिर द्रव्य ध्रुव हुआ, तो फिर उसमें क्या अंतर हुआ? फिर द्रव्य ध्रुव है, द्रव्य कभी नष्ट नहीं होगा, लेकिन द्रव्य का पर्याय बदलती रहेगी। जैसे आम है, पुदगल है, अब पहले हरा रहता है, फिर पीला होता है, फिर सड़ जाता है तो काला पड़ जाता है, पर्याय बदल रही है। लेकिन पुदगल द्रव्य तो वही है ना, पुदगल द्रव्य नष्ट नहीं होगा। बंदाई माता जी, जैन धर्म में कहा गया है कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, और हम लोग भी सब कहते हैं कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, पर काजू बादाम ड्राई फ्रूट मावा मिठाई कुल्फ़ी बड़े शौक से हम रात्रि में खा लेते हैं। इसी प्रकार से जैन धर्म में कहा गया है कि पानी छान के पीना चाहिए, पर जिन लोगों की प्रतिमा है उनको तो छोड़ दें, पर बाकी सामान्य समाज सब बिस्लरी का पानी कैंपर का पानी बड़े चाव से पीता है। तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है और इसको किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है? जैन धर्म में किसी भी आचार्य के श्रावकाचार की मूल गाथाओं को अगर हम पढ़ते हैं तो सभी आचार्यों ने रात्रि में चारों प्रकार के आहारों के त्याग करने को रात्रि भोजन का त्याग कहा है। मूल परिभाषा रात्रि भोजन के त्याग की यही है कि रात्रि में चारों प्रकार के आहारों का त्याग। लेकिन वर्तमान के इस कली काल में अगर चारों प्रकार के आहारों के त्याग की बात कहेंगे तो कोई रात्रि भोजन त्याग की शुरुआत ही नहीं होगी। जब कोई असमर्थता जगाता है कि भाई चारों प्रकार के आहार नहीं छोड़ सकते, तो भाई एक बार शुरुआत कम से कम अन्न के त्याग से की जाए। आगम रात में ड्राई फ्रूट्स, फल, मिठाइयाँ और रबड़ी खाने की अनुमति नहीं देता है। ये श्रावकों की अपनी व्यवस्था है, उसमें आगम से कहीं कोई विसंवाद नहीं है। और साधु संत कहते हैं चलो भाई शुरू में एक बार अनाज का त्याग करो, फिर धीरे धीरे खाने की चीज़ों का त्याग करो, फिर दवाई पानी का भी बाद में त्याग करो, एक क्रम मतलब। तो इस तरह से आगम में ये व्यवस्था नहीं है रबड़ी फल ड्राई फ्रूट्स खाने की, ये व्यक्ति की व्यक्तिगत व्यवस्था है। और रात्रि भोजन का त्याग तो मतलब चारों प्रकार के आहारों का त्याग ही है। दूसरी बात है अनछने पानी की बात, पानी छान करके पीना। ये तो विज्ञान से भी सिद्ध है कि पानी में कितने प्रकार के बैक्टीरियाज होते हैं, और वो बैक्टीरिया अहिंसा की दृष्टि से भगवान महावीर के द्वारा एक बूंद जल में असंख्यात जीव होते हैं, तो छान करके पानी पिए अहिंसा की दृष्टि से। और वैज्ञानिक दृष्टि से हम देखेंगे तो पानी में इतने प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को तुरंत खराब करने का निमित्त हो सकते हैं। तो इसलिए पानी को छान करके पिए। और जो हमारे जिनागम में कहा गया है सिर्फ छान कर ही नहीं, पानी को बॉयल करके फिर साधारण ठंडा करके थोड़ा गुनगुना पानी पिए, तो वो भी विज्ञान से सिद्ध है। बहुत सारे बैक्टीरिया मोटे छानने से छूट जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ उसमें रह भी जाते हैं। तो पानी को बॉयल करने से पानी हल्का हो जाता है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी हो जाता है, और उसमें हिंसा की संभावनाएं भी समाप्त हो जाती हैं, और अपने बीमारियां होने की संभावनाएं भी समाप्त हो जाती हैं। तो मूल विधि तो यही है, पानी अच्छे ढंग से
मोटे दोहरे सूत के छन्ने से छान करके गरम करके पिए। ऐसा नहीं कर सकते तो कुछ सौंफ इलायची वगैरह डाल करके 6 घंटे की म्याद करके पिए, अथवा हल्का गुनगुना करके 12 घंटे की म्याद करके पिए, और नहीं तो कम से कम छान के तो पीना ही चाहिए, और वह भी 48 मिनट के अंदर छान करके पीना चाहिए। ये व्यक्ति का प्रमाद है। बिस्लरी का पानी पी लो, और भी कई प्रकार के वाटर आते हैं उनको पी लीजिए, कैंपर का पानी पी लीजिए, है ना। ये आलस्य और प्रमाद है। मूल विधि तो यही है, पानी अपने हाथ से छान के गर्म करके पीना चाहिए। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। अब कल कौन मीनशु का है? कौन? पूछो बेटा, तुम भी पूछ लो, क्या पूछना है। मम गुरु माँ के चरणों में मेरा त्रैवार वंदामी वंदामी वंदामी। गुरु माँ, मेरी जिज्ञासा यह है कि जो उल्टे हाथ से लिखते हैं और उल्टे हाथ से खाना खाते हैं, उनको क्या दोष लगता है? बेटा, शास्त्रों में तो इसका कोई उल्लेख नहीं है कि उल्टे हाथ से लिख। तुम उल्टे हाथ से करते हो क्या? तो कौन करता है? कौन करता है? शास्त्रों में भी तो इसका कोई भी उल्लेख नहीं है। बाकी ये तो एक आदत मात्र है, उल्टे हाथ से लिखना, उल्टे हाथ से भोजन करना। चूंकि उल्टे हाथ से अपन मल साफ करते हैं, इसलिए सभ्यता जो है वह सीधे हाथ से भोजन करने की है। सीधे हाथ से भोजन करना चाहिए, और सीधे हाथ से ही पढ़ने से विद्या विशेष आती है। इसलिए पढ़ने में और भोजन करने में सीधे हाथ का प्रयोग करना चाहिए, उससे बुद्धि बढ़ती है। और जो उल्टे हाथ से करते हैं उनकी बुद्धि कम होने लगती है धीरे धीरे करके। पर माता जी, विज्ञान के कई परिशिष्टों में ऐसा उल्लेख है कि जो उल्टे हाथ से लिखते थे वो ज़्यादा वैज्ञानिक तौर पर ज़्यादा ज्ञानी रहे। कई उदाहरण भी आते हैं। पिछले जन्मों के उनके कोई ज्ञानावरणी कर्म के 6 उपसम है, लेकिन आगे के लिए कर्मबंध, आगे के लिए पिछले जन्म का पुण्य लेके आया, बहुत धनवान है। अब वो पापों पे लगा रहा है तो आगे कुछ मिलने वाला नहीं है। और ऐसे हाथ का कोई फर्क नहीं पड़ता है, सही है, वो वास्तु जैसा हाल है। वास्तु जैसा हाल है, आपका पुण्य है तो वास्तु सब सही चल रहा है, और पाप कर्म के हो रहे हैं तो सही वास्तु भी खराब है। तो परिणामों में विशुद्धि होना चाहिए, चाहे उल्टे से लिखो या सीधे से लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जय बोले महावीर भगवान की। भक्ति पुकारे आरती मंगल गाए।